हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अलायंस स्टडी पर। प्यारे साथियों, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा जो आपकी चल रही है, आज डेट है 8 जुलाई 2024 और आज की डेट में जो पूछे गए चारों शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने इस पीडीएफ में समाहित किया है। प्यारे साथियों, मैं आपको सारे क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा। जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं सारे क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताऊंगा, क्या किसका राइट आंसर होने वाला है। तो आपको प्यारे साथियों घबराना नहीं है, आप अपने आंसर इसमें चेक कर सकते हैं। प्यारे साथियों, लेके चलता हूं मैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें रहा, जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, देखिए आपका बहुत ही शानदार इसमें प्रश्न था। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारतीय जनगणना से। प्यारे साथियों, मैंने आपसे पहले भी कहा है, जैसा कि आपका एग्जाम चल रहा है उसको देखते हुए आपको जो है जनगणना जरूर पढ़नी है। और 2011 की जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्यारे साथियों, बस आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। कुछ मेरे प्यारे साथी ऐसे होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि मैं क्या पढूं और क्या नहीं पढूं। तो मैं बोल रहा हूँ, अब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है मतलब 2011 की जनगणना को तो जरूर पढ़ के जाइए, पंचवर्षीय योजना को पढ़ के जाइए। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत मेन भी हैं, मोटे मोटे टॉपिक अगर आप भी पढ़ लोगे ना तो आपका इसमें जो है बहुत अच्छे से एग्जाम होने वाला है। तो क्या साथियों, शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, जो है भारत का, ठीक है, भारत का सबसे कम, ठीक है, सबसे कम गरीब राज्य जो है कौन सा है। तो आप बोलेंगे गोवा और केरल। ठीक है, गोवा और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, देखिए शिक्षा एवं जो संस्कृति है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। तो आप बोलेंगे आर्टिकल जो है 29 और 30 में जो है निहित है। प्यारे साथियों, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका जो पूछा है राष्ट्रीय खेल, ठीक है, राष्ट्रीय खेल से पूछा है। और जो आपका राष्ट्रीय खेल है 2023 में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर रहा था। तो आपका जो राइट आंसर इसमें होने वाला, आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, ये हरियाणा जो है तीसरे नंबर पर रहा था। और आपसे पूछ लिया जाए कि पहले नंबर पर कौन था, तो आप बोल देंगे पहले नंबर पर महाराष्ट्र इसमें था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए कि मुंडारी, मुंडारी जो भाषा है वो किस राज्य से जो है किस राज्य में बोली जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंडारी जो है जो पूर्वी भारतीय राज्य हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आपका बांग्लादेश में जो है उत्तरी रंगपुर, ठीक है, उत्तरी रंगपुर डिवीजन में मुंडा जनजातियों द्वारा यह भाषा बोली जाती है। कौन सी? मुंडारी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा है प्यारे साथियों, इसमें देखिए पूछा है ब्रह्म समाज से, जो कि ब्रह्म समाज से जो क्वेश्चन आपका आया था वो फर्स्ट आज मतलब आज की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें भी ब्रह्म समाज से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे साथियों, तभी मैं कहता हूँ आपको एनालिसिस वीडियो जरूर देखनी चाहिए। जरूर नहीं है आप हमारी वीडियो देखें, किसी के भी आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आप अपने क्वेश्चन को इसमें मेंशन कर सकें, अपने क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकें। प्यारे साथियों, ब्रह्म समाज से देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। पूछा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। जैसे कि पहले मैंने आपको आंसर बताया था वही सेम आंसर रहेगा कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में यह इसकी स्थापना की थी। फिर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किस नृत्य से है। तो आपका आंसर हो जाएगा कथक। ठीक है, कथक नृत्य से है और यह जो है लखनऊ घराने के अच्छे महाराज थे, यानी बहुत अच्छे महाराज थे। अच्छे मतलब बहुत ही मतलब प्रसिद्ध, इसमें जो है प्रसिद्ध महाराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों जो आपसे पूछा गया है वो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना से पूछा गया है। आपको बताना है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में हुई थी। और आपसे जो है डेट पूछ ली जाए तो आप डेट बता देंगे कि 18 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 18 फरवरी 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। प्यारे साथियों आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि पंखखेड़, ठीक है, कौन सा? पंखीड़। ठीक है, पंखीड़ संगीत जो है वो किस राज्य में गाया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है राजस्थान से। ठीक है, किससे होगा? राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से इसका संबंध है और राजस्थान में जो है पंखीड़ संगीत गाया जाता है। प्यारे साथियों जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणें
ठीक है। परावैंगिक जो किरणें हैं उसकी जो खोज की थी किसने की थी, तो आप बोलेंगे जोहान विल्हेम, ठीक है। जोहान विल्हेम रिटर परावैंगिक किरणों की खोज की थी। कब की थी, आप बोल देंगे 1801 ईस्वी में परावैंगिक किरणों की खोज की थी, ठीक है। परावैंगिक किरणों की जो खोज जो है मतलब ये 2 बार पूछा है, देखिए प्यारे साथियों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यह जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देखिए आपका 3rd शिफ्ट में और आपका जो है 4th शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका 3rd और ये आपका 4th, ठीक है, 4th, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है कि महमूद गजनवी का जो संबंध है वो किस देश से है, ठीक है, किस देश से है, तो आप बोलेंगे महमूद गजनवी का जो संबंध है वो भैया आप कहेंगे जाबुलिस्तान, ठीक है, जाबुलिस्तान। यह वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो आप बोल देंगे यह अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है, अफगानिस्तान में पड़ता है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है कि राष्ट्रीय गान का जो सम्मान है, राष्ट्रीय गान का जो सम्मान है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप बोलेंगे प्यारे साथियों अनुच्छेद 51 का 1। और मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपको कमेंट करके ये बताना है कि राष्ट्रीय गान किसने गाया था, भारत का राष्ट्रीय गान किसने गाया था। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जो है देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वितस्ता त्योहार कहाँ मनाया जाता है। आप बोलेंगे वितस्ता त्योहार तो बहुत ही सिंपल त्योहार है और हमने पढ़ा है, तो आप बोलेंगे सर जी यह कश्मीर में मनाया जाता है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंडिया जस्टिस, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आप बोलेंगे टाटा ट्रस्ट के द्वारा यह जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि लोक रंग, ठीक है, लोक रंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। प्यारे साथियों आप खुद ही देख सकते हैं कि उत्सव बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उत्सव बहुत पूछे जा रहे हैं। आपकी मतलब आप हमें बताएं कि अगर हम उत्सव के ऊपर कोई वीडियो बनाए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर उत्सव के ऊपर हमें वीडियो चाहिए, तो मैं आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक होने वाली वीडियो रहेगी, मैं आपके लिए उत्सव की वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। जो आपसे पूछा है कि कहा है कि लोक रंग उत्सव, ठीक है, लोक रंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर यह भोपाल राज्य में मनाया जाता है। और भोपाल कहाँ पड़ता है, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व का दूसरा, ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर हम तो क्रिकेट देखते हैं, हमें क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो हम तो इसको बहुत अच्छे से बताएंगे, तो आप बोलेंगे यह कलकत्ता क्रिकेट क्लब है, ठीक है, कलकत्ता क्रिकेट क्लब है। कलकत्ता कहाँ पड़ता है, तो आप बोलेंगे यह जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, पीबी यानी पश्चिम बंगाल। आगे बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करते हैं, समानता का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन प्यारे साथियों, इसको तो मैंने बताया पहले। आप बोलेंगे इसका जो समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार आता है, ठीक है, 18 से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि समर और विंटर, ठीक है, समर और विंटर ओलंपिक में कितने वर्ष का समय अंतराल होता है, तो आप बोलेंगे सर 2 साल का समय अंतराल होता है। अगर आपने यह लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। फिर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए इसमें कि भारत ने ओलंपिक में, ठीक है, भारत ने हॉकी में, ठीक है, भारत ने हॉकी में ओलंपिक का पहला मेडल कब जीता, तो आप बोलेंगे सर अगर जो है हमने तो 1928 लगाया है, ठीक है, क्या लगाया है सर, हमने तो 1928 इसका आंसर लगाया है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पांचवा, ठीक है, पांचवा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में हुआ था, ठीक है, पांचवा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में हुआ था। तो प्यारे साथियों मैं आपसे कहूंगा कि मुझे इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, फिर भी मैंने आपको बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश की है। इसका आंसर देखिए, इसमें से अगर रहा होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि
संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 276, 297 और 311 एवं 316 से संबंधित प्रस्ताव संविधान पांचवा, ठीक है, पांचवा, ठीक है, पांचवा पांचवा संशोधन जो है विधेयक में शामिल किए गए थे और उन्हें लागू कर दिया गया था, कुछ मामूली संशोधनों के साथ अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखिए प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए एकाहार्य, ठीक है, एकाहार्य का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आप बोलेंगे सर हमने तो भरतनाट्यम लगाया था और हमारा आंसर ये है, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा है, ये कहा है कि चिन्हट, चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश लीडर कौन थे? तो बोलेंगे हेनरी लॉरेंस। अगर आपने हेनरी लॉरेंस अगर आपने लगाया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपसे पूछा था, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं। ठीक है, किसके? चिन्हट के युद्ध के बारे में जो है एक छोटा सा मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि देखिए 30 जून, ठीक है, कितना? 30 जून 1957 को लखनऊ, लखनऊ कहाँ पड़ता है? आप बोलेंगे सर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, 30 जून 1857 को लखनऊ के, ठीक है, लखनऊ के इस्माइलगंज, ठीक है, इस्माइलगंज में चिन्हट की प्रसिद्ध लड़ाई ने हेनरी, ठीक है, हेनरी लॉरेंस द्वारा ब्रिटिश बलों के मार्गदर्शन का विरोध किया था। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे जनगणना से। ठीक है, मैंने आपको कितनी बार मैंने आपको बोला आपको जनगणना पढ़नी ही है। ठीक है, जनगणना पढ़ के ही जानी है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या जो है 10 लाख से कम है? कितने से? आपको बताना है 10 लाख से जो है कम बताना है। ठीक है, कम बताना है। तो आप बोलेंगे, देखिए पहले नंबर पर है, जो फर्स्ट नंबर पर आती है सिक्किम है, दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम और तीसरे नंबर पर आता है आप बोलेंगे एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संगीत को क्या कहा जाता है? तो आप बोलेंगे दक्षिण भारत के संगीत को हम बोलते हैं कर्नाटक संगीत, संत पुरंदर दास। ठीक है, कर्नाटक के जो संगीत हैं, ठीक है, कर्नाटक के जो है संगीतकार जो है आप बोलेंगे संत पुरंदर दास ने इसकी जो शुरुआत की थी। ठीक है, इसकी शुरुआत की थी। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कच्छ उत्सव, ठीक है, कच्छ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे सर कच्छ तो एक गुजरात का जिला भी है, इसका मतलब जब कच्छ गुजरात में पड़ता है तो आप बोलेंगे यह जो है गुजरात में ही मनाया जाता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हाँ एक इसमें और ये भी है कि इसमें जो है गुजरात में रण उत्सव, इसे जो है रण उत्सव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रण उत्सव के नाम से भी जानते हैं किसको? कच्छ को। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था प्यारे साथियों, वो हॉकी से पूछा था कि हॉकी में सबसे पहले किस महिला को अर्जुन पुरस्कार मिला था? कौन सा अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो आप बोलेंगे यह 1961 में मिला था और 1961 में टीम का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? स्टेफी, ठीक है, स्टेफी डिसूजा। ठीक है, स्टेफी डिसूजा यह भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पहले साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा है, इसमें पूछा है जनगणना से, और जनगणना से पूछा है 2011 की। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर हमने तो 919 लगाया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के जो जो इसमें बच्चे होते हैं वो बाल लिंगानुपात में आते हैं। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए जो है अब फर्स्ट शिफ्ट वाले, इसमें मैंने इसको समाहित किया है, सेकंड थर्ड फोर्थ वाले मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट शिफ्ट वाले और देख लेते हैं। प्यारे साथियों फर्स्ट शिफ्ट वाले में पहला क्वेश्चन आपका था आर्य समाज से। मैंने आपको बोला ही था कि आर्य समाज से जो है रिपीटेड क्वेश्चन इसमें हमको देखने के लिए मिला है। आर्य समाज से रिलेटेड देखिए देखेंगे आर्य समाज के बारे में कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आठवीं सभा की स्थापना 1815 राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है
1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। प्यारे साथियों देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, इसमें पूछा था कि 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल किसको जो है अलग करता है, तो आप बोलेंगे अंडमान और निकोबार को यह आपस में अलग करता है। फिर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जनगणना से, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम रही है, तो आप बोलेंगे सर नागालैंड की सबसे कम रही थी, ठीक है, और जो सबसे अधिक रही थी आप बोलेंगे मेघालय की सबसे अधिक अधिक जो है इसमें थी। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन भी जनगणना से ही है और पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर यह दूसरा दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर दिल्ली है, ठीक है, कौन सा है, दिल्ली। कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महावीर जयंती, ठीक है, महावीर जयंती कौन से वे, ठीक है, कौन से वे तीर्थकर, ठीक है, तीर्थकर की जयंती पर मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे 24वें तीर्थकर की जयंती पर मनाया जाता है। यह जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, कौन, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि तैरता हुआ उद्यान, ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है, तो आप बोलेंगे सर लोकटक झील पर स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में ही है, और भारत में कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे सर यह मणिपुर में है, और आप बोलेंगे कि मणिपुर के किस जिले में है, तो आप बोलेंगे सर विष्णुपुर जिले में यह स्थित है। क्या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, केवल, ठीक है, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर ने की थी, ठीक है, अकबर ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद कितने 30 का जो संबंध है वो किससे है, तो आप बोलेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यकों और शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, भवाई जो आप बोलेंगे सर यह राजस्थान भवाई, ठीक है, राजस्थान राजस्थान भवाई पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला एक स्टंड नृत्य है। यह नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है, और इस नृत्य में विभिन्न शारीरिक कर्तव्य दिखाने पर जो है अधिक बल दिया जाता है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बस इतने ही है, ठीक है, इसमें इतने ही है। प्यारे साथियों मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो जो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी अगली वीडियो का मतलब पाने के लिए हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और ऐसे ही शानदार वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।